नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और मेरे साथ जुड़ेंगे नवेद कुरैशी जी। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर, क्योंकि सुपर पावर से सुपर बॉस की मुलाकात होगी और बड़ी डील होने वाली है अमेरिका में। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका सज चुका है और स्वागत की तैयारी है। नवेद जी, स्वागत है आपका। किस तरीके से देख रहे हैं पीएम मोदी का यह अमेरिका दौरा? देखिए रोहित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिका दौरा न सिर्फ भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि अमेरिका के लिए भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी हमें याद रखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो वर्ल्ड लेवल पर एक बहुत अच्छे तरीके से उभरी है और उसको अमेरिका अब नजरअंदाज नहीं कर सकता है। ये अमेरिका ने मान रहा है। ये पहला राजकीय दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी इससे पहले अमेरिका गए हैं, हमने कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री के वहां पर देखे हैं, लेकिन ये पहला राजकीय दौरा है प्रधानमंत्री का और इसीलिए पहली बार 21 तोपों की सलामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जानी है जब वो व्हाइट हाउस में जाएंगे। इसके अलावा जो बाइडेन और जो फर्स्ट लेडी है वो उनकी शान में वहां पर डिनर देगी, स्टेट डिनर उसे कहा जा रहा है, और उसमें बड़ी तादाद में लोग आने के लिए उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। खुद उन्होंने ये बात स्वीकार की है, लेकिन एक डेकोरम होता है, कुछ तय सीमित लोग ही वहां पर जा सकते हैं, इसलिए बहुत सीमित लोगों को बुलाया गया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी में जिस वक्त हैं, उस वक्त अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इमेज है उसको कैसे समझ पाएगा। आप भी, यहाँ के लोग भी जान लें कि जो वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 3 दिन वहां पर रहेंगे, चौथे दिन वहां से फिर मिस्र के लिए जाएंगे, 3-3.5 दिनों का दौरा है वो वहां पर, और उस दौरान वहां के जितने भी होटल्स है वो फुल हो चुके हैं। लोग अलग अलग स्टेट हैं जो अमेरिका के जहां पर भारतवंशी रह रहे हैं वो वहां पर आ रहे हैं। दूसरा, वहां पर जो फ्लाइट्स हैं उनके रेट बहुत पीक पे है क्योंकि लोग ज्यादा बुक कर रहे हैं। इसके अलावा इसलिए भी बिल्कुल नवेद जी यहाँ पर नवेद जी यहाँ पर देखिए, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, डिनर के लिए स्वागत की तैयारी है। इसके अलावा अमेरिकी कांग्रेस संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन पीएम मोदी के इस दौरे से भारत के पड़ोसियों को बड़ा दिक्कत हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से बयान आया है और साफ कहना है कि भाई मोदी जा रहे हैं अगर अमेरिका, तो अगर पाकिस्तान के विपरीत कुछ डील नहीं होती है तभी यह दौरा ठीक है, वरना हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। विपरीत डील क्या होती है रोहित? भारत जा रहा है, वहां पर कई सारे समझौते होंगे, भारत के वहां पर टेक्नोलॉजी में समझौते होंगे, भारत के वहां पर जो रक्षा क्षेत्र है उसमें समझौते होंगे, और रक्षा क्षेत्र को अगर मैं ये पूछ रहा था कि पाकिस्तान का ये डर जायज है ना? अगर भारत की अगर सुपर डील होती है तो पाकिस्तान को डर लगेगा ना? बिल्कुल डर लगेगा। भारत तो अपनी सरहदों को महफूज करेगा, और भारत की सरहदों पर जो नापाक निगाहें रखते हैं चीन और पाकिस्तान, उनको डर लगना भी चाहिए। MQ-9 रिपर ड्रोन जो है वो भारत के पास आएगा। ये ड्रोन वो है जो अमेरिका ने अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं किया है। ये वही है जिससे अलकायदा के चीफ को मार गिराया था अमेरिका ने। तो इसकी ताकत बहुत ज्यादा, और ये माना जाता है कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक ड्रोन है जो अभी तक ड्रोन टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें सबसे ज्यादा घातक और सटीक ड्रोन है, और यह भारत के पास आएगा। तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं हम कि भारत यहीं से बैठ के पाकिस्तान में हमारे प्लेन भेजने की जरूरत नहीं, यहीं से वो काम कर सकता है, और इसीलिए पाकिस्तान और चीन बहुत डरे हुए हैं। इसके अलावा सर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, देखिए 2 चीजें हैं रक्षा क्षेत्र में। एक और बढ़िया डील है और वो है तेजस के इंजनों को लेकर भारत अमेरिका के साथ एक डील करेगा, और वो डील ये है कि अमेरिका न सिर्फ टेक्नोलॉजी देगा बल्कि यहाँ पर HAL उनको बनाएगा उस टेक्नोलॉजी के साथ में, जहां पर अमेरिका के जो साइंटिस्ट है वो आएंगे और वो एक पूरी खेप तैयार होगी, और उसके बाद वो टेक्नोलॉजी भारत की होगी। यानी कि जो तेजस है, तेजस की जो ताकत है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसमें और ज्यादा इजाफा हो जाएगा, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, और ये चीज भी बड़ी डरा रही है इन दोनों को। दूसरी जो तीसरी डील है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है भारत जल्दी ही एक गंगा मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसके जरिए भारत के जो अंतरिक्ष में जाने वाले लोग हैं वो 4 अंतरिक्ष यात्रियों का दल जाएगा, और जो पहली बार भारत किसी मेन प्लेटेड लोगों को भेजेगा बाहर, तो उसके लिए एक साझा संधि होगी जो नासा और इसरो दोनों मिलकर साथ में कार्य। इसके अलावा नवेद जी एक और बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो अमेरिका में जो भारतीय रह रहे हैं, जो वहां पर अपना रोजगार कर रहे हैं, कुछ ऐसी खबरें लगातार आई हैं कि उनके ऊपर हमले हुए हैं, ऐसी चीजें हुई हैं। तो उन भारतीयों को लेकर भी बाइडेन से पीएम मोदी के कुछ एक अलग बातचीत जरूर होगी, क्योंकि सुरक्षा का मसला है भारतीयों का वहां पर लेके। देखिए, भारतीयों की सुरक्षा का मसला पहले मैं कह सकता हूं कि वो रहा है, और
जगह जगह पे कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन अभी की अगर सिचुएशन देखेंगे और जो बाइडेन का अगर आप पूरा मंत्रिमंडल या कोरम देखेंगे तो उसके अंदर आपको ज्यादातर भारतवंशी दिखाई देंगे। आज वर्ल्ड बैंक जो है उसके हेड बंगा जो है वो भारतवंशी है। इस वक्त जब अमेरिका सबसे ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है तब उसने एक भारतीय के ऊपर यकीन किया और वो उन्हें उस क्राइसिस से निकाल रहे हैं। जो बाइडेन की जो पूरा जो अगला इलेक्शन कैंपेन है उसके अंदर जो लीड कर रहे हैं, जो सबको बता रहे हैं क्या करना है, कहां करना है, जो सबसे बड़ी मेजर 3 स्टेट है जिसकी वो अगवानी कर रहे हैं वो भारतवंशी है। जो बाइडेन की जो वहां की उपराष्ट्रपति है वो भारतवंशी है। तो भारतवंशियों की एक बड़ी तादाद है और सबसे बड़ी बात एक्सेप्टेबिलिटी अब बहुत ज्यादा है भारतीयों की अमेरिका में। एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और भारतीयों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपर हीरो से कम नहीं है। इसीलिए जो बाइडेन को बहुत ज्यादा उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से। बिल्कुल, इसके साथ ही आखिरी सवाल की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल और है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के बाद इजिप्ट भी जाएंगे। एक मुस्लिम कंट्री है, भारत के साथ रिश्ते ठीक ठाक हैं। इजिप्ट जाएंगे पीएम मोदी, वहां पर पीएम मोदी के दौरे को आप किस तरीके से देख रहे हैं, पीएम मोदी का इजिप्ट पहुंचना? देखिए, इजिप्ट के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं और वक्त वक्त पर इजिप्ट ने कई बार जो टर्की की लाइन होती है, ईरान की लाइन होती है, उससे अलग जाकर भारत के साथ खड़े रहने का काम किया है। भारत और इजिप्ट के बीच में जो रिश्ते हैं वो अमेरिका या भारत जैसे नहीं है। भारत के वहां पर समकक्ष रिश्तों में बात करता है। आज भारत अमेरिका के साथ भी समकक्ष आया, लेकिन इजिप्ट के साथ वो रिश्ते बहुत पहले से ऐसे रहे हैं। भारत ने वक्त वक्त पर मदद की है इजिप्ट की, ये नहीं भूलना चाहिए। अभी बीच के हालिया दिनों में अगर देखें तो इजिप्ट बहुत सारी क्राइसिस से जूझा है और ये राजकीय दौरा है। अमेरिका के बाद इजिप्ट में भी राजकीय दौरा होगा, कई सारी चीजों पे बातचीत होगी और वो बातचीत जो होनी है वो भारत के हित के लिए ही होगी और साथ ही मिस्र का हित भी उसमें देखेगा। मिस्र ने पिछले जो ये पूरा दशक है, इस दशक में बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस देखे हैं। इससे पहले भारत के जो रिश्ते थे वो एक अलग गवर्नमेंट के साथ थे, उसके बाद अब चीजें बदली है और उन बदले रिश्तों के साथ भारत और ज्यादा बेहतर हो, सेटल हो, क्योंकि इजिप्ट की जो पोजीशनिंग है, जिस जगह पर वो बैठा हुआ है, वो बहुत मायने रखती है। भारत अगर यूरोप और दूसरी जगहों पर जिस तरीके से बढ़ता है, अब जो मिडिल ईस्ट के जो एरियाज है उनसे अपने आप को बेहतर करता है। आज जितने भी मुस्लिम देश हैं दुनिया के अंदर, अगर वो भारत या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों के साथ उनकी आप तुलना करेंगे तो पहले के जमाने से बहुत बेहतर रहे हैं। आज सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दोस्त की तरह है। उनके साथ जो रिश्ते हैं वो सऊदी अरब आज तेल और हज के अलावा अगर कहीं पर सबसे बड़ा व्यापार देखता है तो भारत में देखता है। उसके पास पैसा बहुत है, वो अब इंडस्ट्रीज बिल्कुल नावेद जी, जो अरब कंट्रीज है उनके साथ भारत के रिश्ते मोदी सरकार में बहुत ज्यादा बेहतर हुए हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है कि ऑस्ट्रेलिया जाते हैं पीएम मोदी, सुपर बॉस बता दिए जाते हैं वहां के प्रधानमंत्री की तरफ से। अब पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान है कि बड़ी डील इंतजार कर रही है और कुछ बड़ा होने वाला है। तो ओवरऑल किस तरीके से इस दौरे को देखें, अगर मैं आपसे कम शब्दों में जानना चाहूं, किस तरीके से इस दौरे को पीएम मोदी के अमेरिका को देखें? तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को अगर आपको समझना है तो उससे पहले अमेरिका के जो बड़े बड़े दिग्गज कुछ लोग हैं उनके बयानों को समझ लीजिए। सुलिवन भारत आए, जो एनएसए हैं अमेरिका के, वो भारत आए। भारत के साथ आईसीईटी जो एक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो नए लोग हैं, जिनकी एक ये कह रहे हैं कि एआई और चैट जीपीटी पे जो अगले लेवल के काम कर रहे हैं, उनके साथ एक पूरी मीटिंग होती है। अमेरिका का एक बड़ा डेलीगेशन आता है और भारतीय एनएसए से मिलते हैं और वो बहुत तारीफ करते हैं, भारत की टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत तारीफ करते हैं। अगर आप अमेरिका को देखें तो आज जिस भारत टेक्नोलॉजी पे जिस तरीके से काम कर रहा है वो अमेरिका से भी आगे। आज भारत में जो पेटीएम, फोन पे और जैसे हम पेमेंट कर देते हैं फोन से, ये अमेरिका में नहीं चलता है। अमेरिका अभी भी कार्ड करेंसी पे काम कर रहा है। वहां पर कैशलेस जरूर है चीज है, लेकिन वो कार्ड पे बेस्ड है। आपको कार्ड तो पंच करना ही पड़ेगा, आपको कार्ड स्कैन करना ही पड़ेगा। लेकिन भारत में उससे भी आगे की बात चल रही है। भारत में आपके पास फोन है, कार्ड नहीं है, एटीएम कार्ड नहीं है, आपके पास पैसा नहीं तो भी काम हो जाएगा। ये बात बड़ा अचरज करती है अमेरिकियों को। उन्होंने सोचा नहीं था कि भारत इस लेवल पर आगे जाएगा। और आईसीईटी के अंदर जो मुख्य चीज है वो है सेमीकंडक्टर को लेकर। आज दुनिया जो है वो सेमीकंडक्टर जो देश बनाएगा वो देश राज करेगा आने वाले 10 दशक के अंदर। हमने देखा किस तरीके से चीन और चीन के अंदर भी जो सेमीकंडक्टर और अमेरिका को लेकर जो पूरी खींचतान है, उस वक्त पर अमेरिका सेमीकंडक्टर के लिए भारत के साथ हाथ मिला रहा है। मतलब अब अमेरिका, चाइना से ज्यादा अमेरिका भारत को तरजीह दे रहा है। यानी कि भारत को वो चाहता है, दुनिया चाहती है
कि चाइना से ऊपर आए, और उसी के लिए पूरी कवायद की जा रही है। यानी कि आने वाले कुछ दशकों में सेमीकंडक्टर अगर भारत में बनता है तो सोचिए भारत की छवि न सिर्फ दुनिया में क्या होगी, भारत की इकोनॉमी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है उसे ले जाने के लिए ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हेनरी किसिंजर जो विदेश मंत्री थे, जो कभी अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री थे, जो 1971 का जो युद्ध हुआ था उस वक्त वो भारतीयों को गाली देते थे, आज वो मोदी की विदेश नीति देख के माथा पकड़े बैठे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भारत किस लेवल पर आज जो है कूटनीति कर रहा है, कि अमेरिका ऐसे रेड कारपेट बिछा के इंतजार कर रहा है। वो तारीफ करते नहीं थक रहे। उनका इकोनॉमिस्ट एक बहुत बड़ी मैगजीन है अमेरिका की जो इस तरह के विदेशी रिश्तों पे लिखती है, उसमें उनका लेख आया, आर्टिकल आया, वो पगला गए बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल नवेद जी, और अमेरिका पूरी तरीके से पलके बिछाए हुए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। व्हाइट हाउस में डिनर का कार्यक्रम है। इसके अलावा कांग्रेस की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी वहां पर अमेरिका की, तो साथ ही इजिप्ट यानी मिस्र भी जाएंगे। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहित एकमात्र ऐसे देश के पीएम है भारत के जिनको ये गौरव प्राप्त होगा कि वो दूसरी बार संबोधित करेंगे। इससे पहले नहीं है कि कांग्रेस के पीएम नहीं गए, उन्होंने संबोधित नहीं किया, लेकिन दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और एड्रेस करेंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की पूरी जानकारी रही। जिस तरीके से हमने चर्चा की कि कितना खास होने वाला है अमेरिका के ये दौरा, क्योंकि पड़ोसी मुल्कों के लिए भी बड़ी डील अगर भारत करता है तो मुश्किल बढ़ेगी पाकिस्तान और चीन की। तो सुपर पावर से सुपर बॉस पीएम मोदी बस बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। उनका दौरा 21 से 25 जून तक होगा। अमेरिका जाएंगे, इसके अलावा वो मिस्र भी जाएंगे। तो जो अपडेट रहेगी वो आप तक लगातार पहुंचती रहेगी। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। नावेद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।